अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे लेकिन पहले हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी धड़न तख्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अगर सियासी जमात कहा जाए तो वकला विंग ज़रूर कहना चाहिए। आज कोर कमेटी का इजलास था और जिसमें शदीद झड़प हुई। झड़प ये हुई कि बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे मुबाहिसे, सब कुछ हो गया। बहुत सारे सवालात और बहुत सारे जवाबात ना भी मिले। बात करेंगे सबसे पहले, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी हर सियासी जमात के अंदर होती है और उसमें बड़ी तादाद में जो टॉप की लीडरशिप होती है वो शामिल होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो कोर कमेटी है वो भी, उसमें भी टॉप के लीडरशिप शामिल होते हैं। माजी में इसमें सियासी रहनुमा शामिल होते थे, लेकिन हाल में इसमें बहुत सारे वकला बैठे होते हैं। ये 30 से 32 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी है जिसको लीड कर रहे होते हैं चेयरमैन, यानी कि बैरिस्टर गौहर। वैसे तो बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे होते, लेकिन इस पूरे पार्टी के ऊपर कब्जा है एक शख्स का। पीछे से जो पुश कर रहे, जो काशन दे रहे या जो डिसाइड कर रहे हैं, वो कप्तान की मौजूदगी में अब साबिक फौजी डिक्टेटर अयूब खान का पोता उमर अयूब खान, वो इस पार्टी को चला रहे हैं। आज कोर कमेटी में 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बहस हुई ज़राए के मुताबिक। एक, पीटीआई के टिकटों की तक़सीम के हवाले से। दूसरी बात, इमरान खान से सिर्फ़ चंद वकला के मुलाकातों की हवाले से। तीसरी बात, सीएम केपीके और पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात। और चौथे नंबर पे पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला ज़ेर बहस आया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे, उसके लिए इमरान खान ने 8 से 10 टिकटों की मंजूरी दी थी। चूँकि फ़ाइल अंदर लेके जाना मना था और बाकी बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, शुएब शाहीन, उमर अयूब खान, जो कि उमर अयूब उस वक़्त रोपोश भी थी, और ये टॉप के जो कुछ वकला थे, उसमें सलमान अकरम राजा भी उन्हीं के साथ है। शेर अफ़ज़ल मरवत तीसरा ग्रुप है उसमें, लेकिन है उसमें। उमैर नियाज़ी, इन्होंने पार्टी टिकट तक़सीम किए, सारे वकला में बाँटे। जो नज़रियाती लोग थे उनको साइड लाइन कर दिया, बहुत कम टिकटें मिल गई। और कोर कमेटी से पूछा तक नहीं गया। फिर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, पहले भी और इस बार भी जो हुए, उसमें भी कुछ पुराने साथियों ने ये ज़रूर कहा कि जो लोग इंतखाब लड़ना चाहते हैं लड़ने दें, लड़ने दें, कोई मसला नहीं है, नहीं जीतेंगे। लेकिन उमर अयूब ने कोई बात नहीं मानी, बैरिस्टर गौहर ने कोई नहीं बात मानी। साथ ही अली अमीन गंडापुर, जो कि इस कोर कमेटी के इजलास में मौजूद थे, तो ज़राए के मुताबिक कि अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म से क्यों मिले और बगैर पूछे क्यों मिले। उस पर अली अमीन गंडापुर खान का बहुत बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम आया कि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी मुलाकात बहैसियत वज़ीर आला एक मुल्क के वज़ीर आज़म से हुई है। ये मुलाकात ऑफ़िशियल मुलाकात थी। इसमें मैंने जिस सूबे को मैं लीड कर रहा हूँ, रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, जिस सूबे का मैं वज़ीर आला हूँ, उनके मामलात के लिए मेरी वज़ीर आज़म से ये मुलाकात हुई है।
मेरा ये मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं था। ये सियासी मुलाकात नहीं थी। ये ऑफ़िशियल सरकारी मुलाकात थी जो कि जिस सूबे को मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ उन्हीं के मामलात के हवाले से थी। उसके बाद उन्होंने कहा ये आपकी, और बल्कि गंडापुर साहब ने ये भी कह दिया कि आप लोगों का ये तनकीद मुझ पे भेजा है। ये तनकीद ना करें क्योंकि ये सियासी मुलाकात नहीं थी। उसके बाद ये मामला एक तरफ बैठ गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में जो ब्लंडर मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, कि जब मखसूस नशिस्तों का मामला पहले डिस्कस हुआ कि मखसूस नशिस्तों में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इत्तेहाद किया गया तो उसमें भी कोर कमेटी की मशावरत नहीं थी। इसमें भी ये 4 से 5 लोगों का फैसला था। कोर कमेटी को लूप में नहीं लिया गया था और ये इनको पता भी था, क्या इनको पता था कि ये सब होना है, फिर भी उसके बावजूद शिरानी ग्रुप के साथ इन्होंने बात की, लेकिन फिर वहाँ पे इत्तेहाद नहीं किया। एमडब्ल्यूएम मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनके पास 2 नशिस्तें थी उनकी, वहाँ पे उनकी बात चल रही थी, फिर वहाँ पे नहीं किया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिनके पास 1 नशिस्त नहीं है उसके साथ इन्होंने इत्तेहाद किया और फिर ये गए पेशावर हाई इलेक्शन कमीशन गए और फिर ये पेशावर हाई कोर्ट गए। क्या पीटीआई के वकला इतने अहमक हैं, इतने नालायक हैं, जिनको ये नहीं पता कि कानून क्या कह रहे हैं और बड़े-बड़े बैरिस्टर लगाते हैं नाम के साथ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आज नहीं, आज फैसला हुआ, कल ये गए नहीं, परसों रात को काज़ी अनवर जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं और बानी अरकान में से है पीटीआई के, उनको कॉल की गई थी और काज़ी अनवर को ये बताया गया था कि इस केस में बाबर इवान और बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल देंगे, काज़ी अनवर दलाइल नहीं देगा। काज़ी अनवर ने कल दलाइल नहीं दिया और बैरिस्टर अली ज़फ़र नहीं गए और कल ही कोर्ट ने कहा, डिसाइड किया कि हम स्टे नहीं देंगे। फिर आज सुबह अली ज़फ़र पहुँच गए और उन्होंने इतने कमज़ोर दलाइल दिए, इतने कमज़ोर दलाइल दिए कि एक जो बात मशहूर है कि पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई को रिलीफ ज़्यादा मिलता है, उस 5-0 से, यानी कि 5 के 5 जजेस ने उनके इतने घिसे-पिटे और गोंडे दलाइल दे के उनकी दरख्वास्ती अपीलें ही खारिज कर दी। एक तरफ ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इत्तेहाद ब्लंडर, दूसरी जानिब इन वकला साहिबान ने इदारों की बदनामी के लिए या अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए अदालतों में गए ताकि लोगों का फोकस जो है वो इन पे ना हो और कोर्ट्स कचहरी पे, और कोर्ट्स के ऊपर जो है वो गालियाँ पड़े, कोर्ट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि कोर्ट्स ने गलत फैसला किया। तो ये फैसला कोर्ट का नहीं, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लॉयर्स क़यादत की नाअहली की वजह से हुआ और अभी इन्होंने डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, वहाँ पे इस केस को चैलेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप बंदी की हवाले से। बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और दीगर बहुत सारे वकला, उमैर नियाज़ी, बहुत सारी, ये नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लीड कर रहे हैं। इनका एक ग्रुप है। खोसा साहब भी, लतीफ़ खोसा जो है वो किसी सिमत में टिल्ट कर रहे हैं हामिद खान ग्रुप को। अब ये जो बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र वाला ग्रुप है, ये नए पीटीआई के आए हुए हैं। हामिद खान, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, काज़ी अनवर जैसे लोग जो बड़े सीनियर वकला हैं, ये बहुत पुराने लोग हैं पीटीआई के और बानी लोग हैं। इनको आप किसी केस में नहीं देखेंगे, ये किसी केस में नहीं है, बल्कि इसको साइड लाइन कर दिया गया। जो नए हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और साथ ही 9 मई के बाद ये पीटीआई में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पीटीआई में आस्तीन के सांप जो कहते हैं वो बहुत निकल आए और माली गनीमत समझा है पार्टी को, पार्टी के इख्तियारात को, पार्टी के मफादात को, पार्टी के मफादात अपनी एक जगह पे, लेकिन अपनी मफादात को पार्टी के ज़रिए। तो ये मामला अब
टोटल जो है वो चल रहा है। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इमरान खान के ऊपर 180 केसेस है, 180 में से किसी केस में रिलीफ नहीं मिला, सारी अभी भी पेंडिंग है, चल रही, इधर चल रहे, उधर चल रहे, इधर चल रहे, उधर। जो जेन्युइन लोग हैं, जो वर्किंग, जो नजरियाती पीटीआई के लोग हैं, जूनियर वकला है, वो अपनी भाग दौड़ कर रहे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिलीफ दे रहे। लेकिन जो बड़े केसेस में बड़े वकला है, उसने कोई किसी केस में, सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर अली जफर हो, सलमान सफदर हो, बैरिस्टर गौहर हो, शुएब शाहीन हो, या वटेवर सिकंदर जुल्करनैन हो, या उस्मान रियाज गिल हो, कोई भी हो, किसी केस में इन्होंने अभी तक खान को कोई रिलीफ नहीं दिया। और ये केसेस कब से चल रहे हैं। तो ये तो पीटीआई के हालात है। और अगर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वैसे कहा जा रहा है कि अगर खान निकल आए तो वो देखेंगे कि यार मेरी पार्टी का ये धड़न तख्ता, ये सत्यानाश किसने क्यों कैसे किया, तो वो उनको अंदाजा हो जाएगा। दूसरी जानिब इस जमात में जो कि कहती रही इनकी लीडर इमरान खान, बाकी लोग, कि ये बाकी जमातों से अलग है, ये तहरीक इंसाफ है, ये मोरसी सियासत पे यकीन नहीं रखती। तो फिर एक और चीज़ आपको बताते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के बाद अपोजिशन के पास 3 बड़े ओहदे होते हैं। 3 बड़े ओहदों में से एक ओहदा दिया गया उमर अयूब को, और एग्जैक्टली उमर अयूब के कज़न को खैबर पख्तूनख्वा में ओहदा दिया। दूसरी नंबर पे है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उसके लिए नामजद किया शेर अफजल मरवत को। और वहाँ पे केपी में उनके भाई को, जो कि पीटीआई से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है, अपना फ्रेंचाइज चलाते हैं, और माजी में उनके स्क्रीनशॉट्स मौजूद है कि वो पीटीआई और इमरान खान के हवाले से क्या कहते हैं, उनको वहाँ पे ओहदा दिया गया। तीसरे नंबर पे आज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटे जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी पार्टी का सरमाया है, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जेल में है, सारा कुछ है, बट ये भी मौरिसियत का हक है। नूरुल हक कादरी का, या असद कैसर का, या दीगर जो शहराम तरकई का, सबके जो टॉप के लोग हैं, इनके लोग अभी कैबिनेट्स में इन हो गए हैं। तो ये मौरिसी सियासत का जो पिंडोरा था, या जो नारा था, खोखला निकला। तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत का नारा खोखला निकला। तहरीक इंसाफ के जेन्युइन लोग हैं, ये नारा खोखला निकला। तो 9 मई के वाक़ये के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? अचानक से 9 मई के बाद काले कोट वालों ने कब्ज़ा कर लिया, और काले कोट वालों को बड़े-बड़े ओहदे और अरकान पार्लिमान भी मुंतखब हो गए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।